सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपनी एक तरह से एक व्यवस्था दी है और मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पहल के बाद सरकार सचेत होगी और किसानों के साथ बैठकर सार्थक प्रयास करेगी कि समाधान निकले। जिस तरह से लगातार पिछले 20 दिनों से टालते रहे हैं, इस सर्दी में किसान सड़कों पर बैठे हैं और रोज नए नए बहानेबाजी की जाती है। एक तरफ से बीजेपी की तरफ से अपने बिल के समर्थन में रैलियां और सभा हो रही है, तो कहीं न कहीं आप लोकतंत्र में विपक्ष के या सरकार के निर्णयों के खिलाफ जो सड़क पर बैठे हैं उसकी अनदेखी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने अच्छा पहल किया है और इस पहल का समाधान निकलेगा और किसानों को उनका वाजिब हक मिलेगा। ये टीएमसी में क्या चल रहा है? उनके एक मंत्री हैं, विधायक भी रह चुके हैं, शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने ट्वीट कर दिया। कुछ लोग उनके टीएमसी के लीडर ममता पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। उधर असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं कि ममता जी भ्रम में नहीं रहे, मुस्लिम वोटर उनकी जागीर नहीं है। ये जो कुछ भी बंगाल में सत्तारूढ़ दल के साथ हो रहा है, यह उनका आंतरिक मामला है। इस पर किसी दूसरी पार्टी को टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। ममता जी खुद सक्षम है, अपने पार्टी में अगर कोई किसी तरह का संतोष है या किसी तरह की परेशानी है तो उसे ममता बनर्जी जी सॉल्व कर लेंगी। उसे दूसरे दल को बोलने का कोई मतलब ही नहीं होता। उन्होंने जो असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगाया है कि ये भाजपा के साथ मिलकर वोट काटता है पैसा लेके, ये बात सच है कि ओवैसी जहां भी हैदराबाद के बाद चुनाव लड़ते हैं बाहर, अपने उत्तेजक भाषणों से वो ध्रुवीकरण करने की चेष्टा करते हैं और उसका लाभ ओवैसी को नहीं मिलता, लेकिन उनके लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को लाभ वहां मिल जाता है। बिहार में भी हमने देखा कि बिहार में भी कई जगहों पर उपचुनाव में उम्मीदवार खड़ा किए, वोटों का बंटवारा कराया और जो बीजेपी हारने वाली थी, बिहार में सत्ता से बाहर जाने को तय था, फिर 5-7 सीट के बढ़त को लेकर सत्ता में आ गए। तो यह एक खतरनाक मूव है ओवैसी का और इसलिए हम सब ये जानते हैं और इस बात को मानते हैं कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की ही बी टीम है। राहुल गांधी आज पार्लियामेंट्री पैनल जो डिफेंस की थी उसकी मीटिंग से बाहर निकले, उन्होंने कहा कि वेस्टेज ऑफ टाइम है ये। बिल्कुल सही कहा कि अगर औपचारिकता के लिए आप विपक्ष के नेताओं को संसदीय समिति में डाल देते हैं ना, अब वहां उनके राय विचार की कोई अहमियत नहीं हो, चाहे कॉफी पीते रहिए, कुछ समय बीत जाए और क्या तो मीटिंग ओवर हो गई। तो अगर औपचारिकता करने के लिए ही ऐसे गंभीर विषयों पर संसद की समिति बनती है और सार्थक उसमें चर्चा और विमर्श नहीं होता, तो ऐसी समिति में सदस्य बने रहने का कोई मतलब तो बनता नहीं। 3500 करोड़ कैबिनेट ने अप्रूव किया सब्सिडी शुगर फार्मर का, वो डायरेक्ट उनके फार्मर के खाते में जाएगा। ये सब दिखाने की बातें हैं। आप एक तरफ सब्सिडी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ घरेलू गैस की कीमत बढ़ा दी। पेट्रोल डीजल बहुत जल्दी आप देखेंगे